हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस सेशन में हम देखेंगे कि जो 12वीं कृषि विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा दे रहे हैं, और कौन सी परीक्षा भाई 2024 वाली। जो विद्यार्थी 2024 में, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो है एग्जाम की जो है डेट भी आ चुकी है कि किस दिन कौन सा प्रश्न पत्र होगा। तो याद रखना है 12वीं बोर्ड कृषि विज्ञान जो है, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, और इस एग्रीकल्चर में जो है मॉडल प्रश्न पत्र जो है 01 की बात कर रहे हैं। ये ब्लूप्रिंट पर आधारित है। देखिए ब्लूप्रिंट जो होता है, यानी कि ये जो राजस्थान जो अजमेर बोर्ड है इसके द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बाकायदा जो है ये ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार टेस्ट चैप्टर से जो है कितने क्वेश्चंस आएंगे, टेस्ट टॉपिक से जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, 8 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, अति लघुत्तरात्मक आएंगे, लघुत्तरात्मक आएंगे, दीर्घ जो है वाले आएंगे, व्याख्या वाले आएंगे, ये पूरा सब कुछ जो है उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। क्लियर है? तो उसके आधार पर जो है मैंने जो है मॉडल पेपर बनाया है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो तो मैंने ब्लूप्रिंट से ही लिए हैं, लेकिन बाकी के जो अति लघुत्तरात्मक हैं वो सब मैंने अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट बनाए हैं। क्लियर है? ये तो जो है सामान्य जो है दिशा निर्देश लिखे रहते हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं थोड़ा सा। चलिए भाई, पहला प्रश्न पत्र इधर ये ब्लूप्रिंट के आधार पर ये है, सब जो है ब्लूप्रिंट के आधार पर ही है ना। पहले जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव जो हैं ये वस्तुनिष्ठ जो हैं, ये जो हैं ब्लूप्रिंट से लिए गए हैं जो हैं ये क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं मेरे द्वारा नए बनाए हुए हैं। आधार बीज पर जो है किस रंग का जो है टैग लगा होता है? आधार बीज पर जो है सफ़ेद रंग का जो टैग है वो लगा होता है। आधार बीज पर किस टाइप का जो है भाई? सफ़ेद रंग का, है ना। चैप्टर नंबर जब फर्स्ट आप पढ़ेंगे तब आप इसको देख पाएंगे। एपिटार्निया, एपिटार्निया जो है का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? ये किया जाता है गन्ना में। गन्ना में जो है जो पायरिल्ला जो कीट होता है, पायरिल्ला कीट, इसके नियंत्रण के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ये भी एक परभक्षी कीट जैसा है। तो ये आपको अध्याय नंबर जो है 2 में मिलेगा, यदि आप देख पा रहे हैं उन्हें। फिर उसके बाद जो है कपास की जलमान की बात हो रही है, वाटर रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। तो वाटर रिक्वायरमेंट जो है भाई कितनी है? 700 से 1300 mm। फिर उसके बाद जो है देखिए, यदि आप विद्यार्थी हैं 12th जो है 12th के, यदि आप विद्यार्थी हैं 11th कृषि विज्ञान में विद्यार्थी हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। बाकायदा हमने जो है 12th राजस्थान बोर्ड का जो कोर्स है मात्र 2500 रुपये में, जिसमें हम 3 विषय कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, और प्रत्येक विषय को बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी कर, शॉर्ट स्टडी कर, डिफरेंट टाइप से जो है हम दे रहे हैं आपको। चौड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण हेतु 7 जो है हर्बिसाइड जो है काम में लेते हैं। तो ये काम में लेते हैं 2,4-D, जो आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना, अब इसमें वही फसल सहायक होगी जो फेवेसी कुल की है। अब ये देख लीजिए, फेवेसी कुल यानी कि जो दालों वाली है वही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी। तो भाई दालों वाली जो है कौन सी है? अब देखिए इसमें कौन सी है? उड़द है। समझ रहे? ये तरीका होता है, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है भाई। आपको पता होना चाहिए कि जो 12th के विद्यार्थी हैं उनको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है जो दलहनी फसलें हैं वो करती हैं। राजमा को छोड़ दो, राजमा नहीं करती है, बाकी की सभी करती है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली बात है ये सहायक होगी। अगले बात करें, बायो 902 है, जिसे हम पूषा जय किसान कहते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी द्वारा जो है विकसित किस्म है, और ये किसकी है भाई? सरसों की किस्म है। किसकी है? सरसों की है। इसी प्रकार से बेर का जो है पौधरोपण अंतर जो है यानी कि प्लांटेड डिस्टेंस पूछी गई है, और इसका आंसर क्या है? 8। देखिए 8 मीटर इंटू 8 मीटर। हालांकि इसको उचित लिखने का जो एक तरीका होता है वो 8 मीटर इंटू 8 मीटर होता है ना। यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, यदि आपकी परीक्षा में आ जाए कि बेर की पौधरोपण दूरी लिखो या किसी भी फल की जो है पौधरोपण दूरी लिखो, आपके वस्तुनिष्ठ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए या 8 लाइन में जो है लिखने के लिए आ जाए, तब आपको ये नहीं लिखना है। आपको अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है
8 मीटर स्क्वायर, ये सही है ना, यानी कि ये मीटर स्क्वायर होगा, ये उचित है लिखने के लिए, है ना। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए, या तो आप ऐसे लिखें, या एक तरीका ये है, या आप ऐसे लिखें भाई, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर कितना हो रहा है, मीटर स्क्वायर हो रहा है, समझ लो। ये लिखने का तरीका होता है, ये जो है ये गलत है, जो ये लिखते हो ना आप 8 मीटर, ये जो है ये कोई तरीका नहीं है, ये ध्यान रखें। क्लियर है यहाँ तक, ये गलत है। फिर उसके बाद पूसा मेजेस्टी जो है उन्नत किस्म है, पूसा मेजेस्टी है, पूसा डेलीशियस है, ये सब पपीता की है, टेरिटा पपाया। देखो नाम ये आपको याद होना चाहिए, टेरिटा पपाया। पानट, पानट की बात हो रही है, पानट मतलब जैसे आप क्या कहते हो, स्क्वेस कहते हो। इस स्क्वेस में जो है TSS यानी कि टोटल सोल्यूबल लगभग ये 33 से 55 जो है डिग्री ब्रेड्स रहता है, तो इसमें आंसर जो है बेस्ट ऑप्शन यही जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि जो है, क्योंकि देखो यहाँ जो है आपके में जो है रेंज देती रखी हुई है, देखो हमारे अकॉर्डिंग यदि बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग तो भाई देखो ये आंसर है आपका 40, ये हमारे अकॉर्डिंग है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए, बाकी आपके उसमें जो है बाईटादा जो है रेंज देती रखी हुई है 33 से 55, ये ध्यान रखें। चलिए भाई, उसके बाद जो है भेड़ में मदकाल, है ना, मदकाल, भेड़ में मदकाल हीट एस्ट्रोसाइटल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं, तो ये याद रखें, ये होते हैं 16 से 17, ये ध्यान रखें। भेड़ के लिए इतना है, बाकी जो है 19 से 21 जो है ये आप दे सकते हो, बकरी हो यानी कि गाय हो, इसके अलावा भैंस हो, इसमें आप ये चीज़ भाई आपसे या तो भेड़ का पूछा जाएगा, या हो सकता है आपसे बकरी का पूछा जाए, गाय का पूछा जाए, भैंस का। यदि बकरी, गाय और भैंस के बारे में पूछा जाए तब तो आंसर ये आएगा, भेड़ के बारे में पूछा गया तो ये आएगा। तो आपकी परीक्षा में हो सकता है इनमें से क्वेश्चन बन जाए, समझ रहे हो। तो जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। राजस्थान बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था, जो मनुष्य हैं उनको पालने का जो है उद्देश्य क्या था, भोजन प्राप्ति। सबसे पहले भोजन प्राप्ति थे, बाद में पता चला कि भाई ये जो है दूध अन्य जो है उत्पादन में भी सहायक है, तो उस चीज़ पर आ गए थे। फिर उसके बाद मिनिएचर गाय की बात करें तो मिनिएचर गाय जो है कहलाती है, तो बेचूर, बेचूर जो है इसको मिनिएचर गाय कहते हैं। फिर उसके बाद जो है डल घोंटू यानी कि हेमोराजिक सेप्टिसीमिया जिसे HS कहते हैं, जो है पाशुरेला जो है जीवाणु के द्वारा रहती है, तो याद रखें जीवाणु, डल घोंटू रोग जो है जीवाणु। देखिए ये तो वही क्वेश्चन है जो आपके ब्लूप्रिंट में, लेकिन मैंने जो इसके अलावा जो है क्वेश्चन है वो नए बनाए हुए हैं। जहरबाद, देखिए जहरबाद को समझिए, ब्लैक क्वार्टर की बात हो रही है, यानी कि ब्लैक क्वार्टर की बात हो रही है, और ब्लैक क्वार्टर जो है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, ये ध्यान रखें। बाकी बैसिलस एंथ्रेसिस जो है ये एंथ्रेट्स, एंथ्रेट्स, इससे एंथ्रेट्स को भी जहरी बुखार कहते हैं, जहरी बुखार। तो ये भी ध्यान रखना है, जहरबाद और जहरी बुखार अंतर समझ रहे हो। जहरबाद मतलब ब्लैक क्वार्टर हो गया, और जहरी बुखार मतलब आपका बैसिलस एंथ्रेसिस या एंथ्रेट्स हो गया। ये एग्जाम में जो है कई बार जो है ऊपर नीचे हो जाता है। दुग्ध ज्वर यानी कि मिल्क फीवर, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्क फीवर कहते हैं। अब क्या पता आपसे परीक्षा में पूछ ले कि दुग्ध ज्वर का अन्य नाम बताइए, आपकी बाईकादा बुक में दिया हुआ है हाइपोकैल्सीमिया। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपोकैल्सीमिया किसका अन्य नाम है। आपकी परीक्षा में 12वीं बोर्ड में आ गया तो याद रखना है कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया जो है कैल्शियम की कमी से होता है। फिर उसके बाद आ जाइए राजस्थान कोऑपरेटिव जो है डेयरी फेडरेशन की स्थापना, तो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना जो है हुई थी 1977 में हुई थी। ये ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक। और क्या है, अच्छा ये हो गए आपके, ये ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, लड़ लो। अब देखते हैं जो है, अब मैंने ये पूरे जो है न्यू क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। रिक्त स्थान जो है, बाकी के अब जितने भी फॉर्मेटेड है क्वेश्चंस की वो न्यू स्थान है। चलिए न्यू मतलब क्वेश्चंस हैं, सॉरी।
चलिए भाई, परफेक्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी विद्यार्थी से निवेदन है, आप जो है क्लास को शेयर करें, आपके साथियों को शेयर करें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड हो सकते हैं। आप हमें मैसेज करें, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इन नंबरों पर आप मैसेज करें, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपके लिए बाइट आधा कंटेंट, जब तक आपकी जो है परीक्षाएं नहीं हो जाएंगी तब तक हम मॉडल पेपर सब कुछ आपको भेजेंगे। रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति जो है करनी है। वर्षा के बाद हो या खुदाली द्वारा हल्की गुड़ाई करके मृदा की 5 सेंटीमीटर मोटी परत बनाते हैं, जिसे कहते हैं बाइटाता जो है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट में जैसे जिस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस दिया हुआ, जैसे कि रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान कौन से चैप्टर से रिक्त स्थान आएंगे, कितने आएंगे, वो जो ब्लूप्रिंट पे दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसी चैप्टर से ये पूरा का पूरा जो है मॉडल पेपर बनाया हुआ है। तो यहां पर हम लिखेंगे उत्तर। आपको क्वेश्चंस पूरा नहीं लिखना है, एक याद रखना है, परीक्षा में अननेसेसरी आपको आवश्यकता नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन लिखो। आप यहां पर लिख लो, यहां पर जो है 2 लिख लो और 2 का जो है उत्तर फर्स्ट, या ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो उत्तर 2 और 2 में जो है कौन सा भाई फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। समझ रहे हो, एक लिखने का तरीका होता है। और तब आप जो है डायरेक्ट उत्तर जो है भाई आपको जो है डायरेक्ट लिखने, ऐसा नहीं कि आप पूरा ये भाषा से ही लिखो, नहीं, आपको केवल 8 लाइन जो बोली गई है वही लिखना है। अननेसेसरी, देखिए 12th के विद्यार्थी सुन लें आप, ये पूरा जब परीक्षा में सोचो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरना है केवल वही आपको लिखना है। इसे हम कहते हैं धूल पलवारना, यानी कि डस्ट मल्चिंग। क्या कहते हैं लाडलो? डस्ट मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग क्यों की जाती है? मल्चिंग इसलिए की जाती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पलवारना या मल्चिंग को परिभाषित कीजिए, तो मल्चिंग का मतलब होता है कि मृदा में नमी को संरक्षित करने के लिए मृदा के ऊपर जो है घास फूस डालना, ये भी मल्चिंग होता है। मल्चिंग कई प्रकार की होती है ना, तो याद रखना है ये क्या कहलाएगा? डस्ट मल्चिंग कहलाएगा। लाइक कर देना यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं, ईमानदारी से आपको लाइक करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़, आपके लिए फ्री में हम कंटेंट दे रहे हैं, पेड कंटेंट भी है। 2500 रुपये में आपको हमारा कोर्स परचेज करना है। मादा के गर्भित होने के कितने माह पश्चात गर्भ की जांच कराकर पुष्टि कर लेनी चाहिए? सोचिए, सर्विन की क्रिया हो चुकी है, समागम की क्रिया हो चुकी है, और मादा जो है गर्भित हो चुकी है, और जो हीट है, हीट पीरियड में मादा नहीं आ रही है, उसकी एस्ट्रा साइकिल भी नहीं आ रही है, फिर भी एक बार जो है जांच करनी है। और कितने माह बाद? 2 माह बाद। तो आप यहाँ पर उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर 2 का मतलब सेकेंड, है ना, इसमें आप लिखोगे 2 माह। बाकी एग्जामिनर पूरा समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हो बस। अब जैसे यहाँ पर लिखोगे उत्तर थर्ड, है ना, वो 2 आगे जोड़ना, क्योंकि 2 का 2 में थर्ड का है, ये जरूर जोड़ना, है ना। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना जो है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो यहाँ पर जो है लिखेंगे आप 1965 में। कब भाई? 1965 में जो है इसकी स्थापना होती है। क्लियर है भैया? चलिए ध्यान रखें। फिर उसी प्रकार से अगला है, मादा ऊंट का औसत भार लगभग खाली स्थान होता है। तो मादा ऊंट का जो है अब यहाँ लिखेंगे उत्तर 2 में 4th, है ना। तो मादा ऊंट का जो है औसत भार जो है कितना होता है लगभग जो है मादा ऊंट का? तो यहाँ आप लिखोगे 400 से 600। लेकिन सवाल ये आता है, एग्जामिनर ने आपको नहीं दिया कि किस चीज़ में लिखना है, तो 400 से 600 इसका मतलब क्या? किलोग्राम, ग्राम, है ना, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। एग्जामिनर को क्या पता आप क्या कहना चाह रहे हो, तो ये आपको किग्रा लिखना पड़ेगा, किलोग्राम, है ना, ये ध्यान रखें। अगर आप केजी भी लिखते हो, शॉर्ट में आप केजी भी लिखते हो, ये भी सही है और ये भी सही है ना। देखो लिखने के तरीके होते हैं। कुफरी सिंदूरी, है ना, कुफरी सिंदूरी जो है उत्तर 5। कुफरी सिंदूरी जो है किस में है, किस फसल की है? आलू। बस इतना लिखना है आपको, क्वेश्चन पूरा रिपीटेशन करके नहीं लिखना है, ये ध्यान रखें। अननेसेसरी आपको टाइम की बचत करनी है।
फलोद्यान लगाने के लिए भूमि की सतह कितने मीटर तक गहरी होनी चाहिए, है ना। तो याद रखना है, उत्तर आ जाएगा इसका, उत्तर 2 मीटर जो है गहरी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो इसको जो है देखिए भाई, जो नोट करना चाहे वो विद्यार्थी जो है नोट भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नोट नहीं कर सकता, नोट कर सकता है। अमरूद का कुल जो है, अमरूद का कुल जो है 7th जो है मिर्टेसी, अमरूद का कुल क्या होता है, मिर्टेसी, है ना, मिर्टेसी। अमरूद का कुल क्या होता है, मिर्टेसी होता है। जहरी बुखार, जहरी बुखार खालिस्तान रोग का अन्य नाम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जहरी बुखार जो है किस रोग का अन्य नाम है, यह है एंथ्रेक्स का। फिर भी देखिए, यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप कमेंट कर दें, आपको क्या चाहिए वो हम आपको दे देंगे, निश्चिंत रहिए, है ना। कुछ भी आपको कोई समस्या है 12वीं बोर्ड के रिगार्डिंग तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए भाई, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनेट फार्मिंग शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है किसने किया था, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने। उत्तर क्या आ जाएगा, ऑर्गेनेट फार्मिंग शब्द का जो प्रयोग है वो 1940 में किया था, और किसने किया था, लॉर्ड, है ना, क्या है भाई नाम, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न, वाल्टर नॉर्थबॉर्न, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने किया था। जेली का भार जो है, जेली का भार चीनी का लगभग कितने गुना होने पर जेली तैयार समझी जाती है। इसका मतलब समझिए कि जितनी चीनी डाली जाती है उसका कितना भार होने पर जेली तैयार की जाती है। जब आपने जेली का बनाने का जो है तरीका आपने पढ़ा होगा तो तरीके में आपने देखा होगा कि जेली में जो है कितना डालने पर जो है ये जेली जो है समझी जाती है। देखिए, मैं थोड़ा सा पेन दूसरे कलर के यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है वहाँ पर एक ही कलर के पेन से लिखना है ना, ये ध्यान रखें। तो जेली का भार जो है कितना गुना होने पर 1.5, है ना। सोचिए, उसमें चीनी मिलाई है, देखिए यदि आपने चीनी मिलाई है 8 kg तो इसका मतलब जो जेली बनेगी वो कितना बनेगी, 1.5 kg जो है जेली बनेगी। यदि 1.5 kg जेली का भार लगभग इतना हो जाता है तब आप समझ जाना कि जेली पककर तैयार हो चुकी है, समझ रहे हो। तो ये कहने का जो है तात्पर्य है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखिए भाई, इसको जो लिखना चाहे वो लिख सकता है ना। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके जो हैं हो गए। अब देखिए 3 नंबर जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या अथवा पंक्ति में दीजिए। यानी कि आपको एक शब्द में जो है उत्तर देना है, पंक्ति में देना है। प्रमाणित बीज की थैली पर कौन से रंग का टैग लगा होता है, आपको लिखना है उत्तर 3rd, या फिर एक बार में ही आप उत्तर 3rd लिख दीजिए, फिर यहाँ 1st 2nd 3rd ऐसे लिख दीजिए, है ना। अब मैं यहाँ पर जो है उत्तर 3rd में और 1st का आंसर मैं लिख रहा हूं, और ये क्या है, नीले रंग का टैग, नीले रंग का टैग, नीले रंग का जो टैग है वो लगा होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए, फिर उसके बाद जो है आगे और बढ़ेंगे। खरपतवार की परिभाषा कीजिए, परिभाषा लिखिए। तो क्या लिखोगे भाई इसमें जो है, वे पौधे जो उत्तर 2nd, वे पौधे जो, देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा। हम टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी PDF भेज देते हैं, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ये PDF में भी मिल जाएगी। क्लियर है भाई। चलिए, तो वे पौधे जो अनचाहे स्थान व वे पौधे जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय पर उगते हैं,
वे पौधे जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय पर उठते हैं वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद जो है देखिए, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ना, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फिर उसके बाद जो है क्या है, जब आप अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे तब देखेंगे कृषि जलवायु खंड, जिसमें मैंने पूछा है कि फर्स्ट ए कृषि जलवायु खंड का नाम क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। उत्तर थर्ड, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है इसका नाम है। इसी प्रकार से सूरजमुखी का जो है वानस्पतिक नाम क्या होता है? हेलियंथस एनुअस। उत्तर आ जाएगा 4, हेलियंथस एनुअस। क्लियर है? ये नाम होता है। अब ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछ ले भाई, किसी का भी आपसे नाम पूछा जा सकता है, आपसे मूंगफली का नाम पूछा जा सकता है, एरेटियस हाइपोजिया होता है ना, अल्सीलाइनम यूसीटेटिसिमम होता है। तो ये पूरा आपको जो है एक चार्ट के रूप में जो है बना के आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद भारतीय डेयरी निगम की स्थापना अकॉर्डिंग टू ब्लू प्रिंट है, आपको लाइक करना है 13 जनवरी 1970। उत्तर लिखेंगे 5, क्या है? 13 जनवरी 1970। अब ये ऐसे मत लिखने चले जाना कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 में हुई थी। ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है आपको भाई, एग्जामिनर ने दे दिया स्थापना कब हुई, तो वो कब का उत्तर लिखना है सर, बस कब, बस। अब अननेसेसरी आप पूरा लिख रहे हो रामायण, उसका कोई महत्व नहीं है। टिच फीवर रोग जो है इसके बारे में और लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? टिच फीवर के कोई 2 लक्षण लिखिए कि जब टिच फीवर जो है हो जाता है तो इसकी वजह से जो है 2 लक्षण आपको लिखने हैं कि टिच फीवर में क्या क्या समस्याएं, 2 लक्षण। तो हम केवल 2 ही लिखेंगे। एक तो जो है भूख में कमी हो जाती है, सीधी सी बात है। जब भूख में कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है वजन में कम हो जाएगा, तो वजन घटना। अब आप सोचो कि सर हम और लिख दें क्या? नहीं भाई साहब, आप देखिए एग्जामिनर ने बोला है 2 तो मतलब 2, एग्जामिनर ने क्या बोला है? 2 लक्षण लिखिए। अब बहुत से विद्यार्थी इंटेलिजेंट क्या करते हैं और लिख के आ जाते हैं, खून में कमी। अरे भाई तुम्हारी कोई नॉलेज चेक नहीं कर रहा, वहां पर कोई नॉलेज थोड़ी चेक कर रहा भाई, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। जब एग्जामिनर ने पूछा है ना कि भाई 2 लक्षण लिखने हैं तो मतलब 2 ही लिखने हैं, अननेसेसरी आपको 4 नहीं लिखने, ये भी ध्यान रखना। एग्जामिनर चाहता तो ज्यादा लिखता ना, एग्जामिनर को उतना ही पूछना है, ये भी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। अगर आपने 3 लिख दिए और कोई एग्जामिनर ऐसा हुआ तो वो काट देगा, आपके नंबर काट देगा। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं कि कोई 2 लक्षण लिखिए, तो आप 2 बना के लिख दो। हाँ, 2 में अगर यहां पर आप लिखना चाह रहे हो तो यहां पर भले बना के लिख लो, जैसे खून में कमी, तो ये फिर भी ठीक है। लेकिन आप 3 नंबर डाल के मत लिखना। खून में कमी ऐसे लिख दिया 1, भूख में कमी, खून में कमी, तीसरा लिख दिया, दूसरा लिख लिया वजन घटाना, ये फिर भी सही है। 3 नंबर अनावश्यक रूप से डालने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें। जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है। परिरक्षक पदार्थ सिरका का निर्माण जो विनेगर जिसे कहते हैं किस किण्वन द्वारा होता है? जो सिरका का जो निर्माण है वो किस किण्वन द्वारा होता है? तो यहां पर हम उत्तर लिख लेते हैं। सिरका का निर्माण विनेगर, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। एसिड किण्वन द्वारा, एसिटिक एसिड जो है किण्वन के द्वारा जो है होता है, ये ध्यान रखना है। बेल का फल का प्रकार लिखो। जो बेल पत्र होता है, एडियल मार्मिलोस, जो बर्डवान से कुछ चढ़ता है, रूपांतरित सरस एम्फीसार का, आपकी पुस्तक में जो लिखा हुआ है रूपांतरित
सरस एम्फीसार्का। अगर यहां पर आप एम्फीसार्का भी लिखते हैं तो ये भी सही है। देखिए यहां पर आप एम्फीसार्का भी लिखते हैं, ये भी सही है, और कंप्लीट आप लिखते हैं रूपांतरित सरस एम्फीसार्का, तो ये भी सही है। क्लियर है? चलिए लिखें भाई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लाइक कर देना भाई, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए अब क्या है, खंड ब आ गया। खंड ब में लघु उत्तरात्मक प्रश्न शब्द सीमा 50 शब्दों में आपको जो है लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायु द्वारा क्षरण के 3 प्रकार लिखें। 3 प्रकार के नाम लिखने हैं और साथ ही इनके कणों के व्यास भी लिखें कि भाई वायु द्वारा क्षरण है तो कणों के व्यास के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो कणों के व्यास के आधार पर जब वर्गीकरण है तो आपको ये लिखना है। भाई दादा देखिए ब्लूप्रिंट पर आधारित जो है मैंने बनाए हुए हैं, इस प्रकार से मार्क्स है, प्रत्येक क्वेश्चन का जो है 1.5 मार्क्स मिलेगा। अब ये मैंने लिख के दी हैं। देखिए वायु द्वारा मृदा परिवहन के 3 प्रकार होते हैं। उच्छलन होता है यानी कि साल्टेशन, निलंबन होता है, सतह सर्पण होता है। उच्छलन की बात करें तो 0.1 से 0.5 mm व्यास वाले कण होते हैं। निलंबन की बात करें तो व्यास 0.1 mm या इससे कम होता है। और सरफेस क्रीप की बात करते हैं तो मृदा कण जिनका व्यास 0.5 mm से अधिक होता है वो सतह सर्पण या सरफेस क्रीप में आते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये आप जो है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई थोड़ा सा क्वालिटी को और परफेक्ट कर देते हैं। चलिए हाँ भाई ये हो गया। अब ऐसे ही और देखो और क्या क्वेश्चन है। सिंचाई के लिए ये क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए निम्न फसलों की क्रांतिक अवस्था लिखिए। तो निम्न फसलों की क्रांतिक अवस्था क्या है? एक तो मैंने आलू की बोली है, एक मूंगफली की बोली है और एक कपास की बोली है। तो देखिए आलू में आप लिख दें जो आपकी 12th की बुक में लिखा है, अंकुरण के समय कंद बनने का प्रारंभिक, सुइयां बनते समय, मूंगफली का बनना शुरू होते समय, डोड़े वाली शाखाएं बनते समय, फूलाते समय और डोड़े बनते समय, है ना। तो थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मेमोराइज जो है करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जल्दी से आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं मेरे लाडलो। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और भी हैं तो भाई बहुत क्वेश्चन है, जैसे संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशी में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। अब ये आपको चैप्टर नंबर 4 जो आपका जो है चैप्टर नंबर 4 है, उस 4 नंबर चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। इसको अब देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिख दिया था। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, और आप चाहो तो भाई दादा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लाइन खींचते एक तरफ आप लिख सकते हो संपर्क, है ना, और एक तरफ आप लिख सकते हो स्थानांतरित। समझ रहे हो? एक तरफ संपर्क, एक तरफ तो ऐसे भी लिख सकते हो, और जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। देख लेते हैं संपर्क शाकनाशी के बारे में। इस प्रकार के देखिए संपर्क और स्थानांतरित। संपर्क मतलब ऐसे शाकनाशी जो संपर्क में आने पर उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्थानांतरित मतलब जहां छिड़के कहीं और जाते हैं और उनका यूटिलाइजेशन पौधे के अंदर होता है, कहीं और जाके होता है। देखिए इस प्रकार के शाकनाशी रसायन पौधे के उसी भाग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं जो भाग इनके संपर्क में आता है। अतः इन शाकनाशियों के प्रयोग के समय ध्यान रखते हैं कि खरपतवार के सभी भागों, पत्ती, तना, शाखा पर इनका छिड़काव हो जाए, जैसे कि डाइक्वेट एंड पैराक्वेट। ये उदाहरण भी पूछा जाता है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। 8 नंबर में पूछा जा सकता है कि किसी भी संपर्क शाकनाशी का एक उदाहरण लिखो। पैराक्वेट, डाइक्वेट, यानी कि संपर्क शाकनाशी क्या होते हैं? जहां संपर्क में आते हैं वहां अपना प्रभाव छोड़ते हैं और नष्ट कर देते हैं। इसलिए इस तरह से ये छिड़के जाते हैं ताकि पत्ती पर भी, तना पर भी और इसकी शाखा है इन पर भी इसका प्रभाव पड़ सके, ये ध्यान रखना है।
स्थानांतरित शाकनाशी, इन शाकनाशियों का प्रयोग पौधे के किसी भी भाग पर किया जाए तो प्रत्येक अंग में फैलकर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। पत्तियों पर छिड़कने से प्रभाव जड़ों तक होता है। अब आप बोलेंगे कि सर जड़ों तक कैसे होता है, कि पत्तियों में जब हमने इन रसायनों को जो है छिड़का, जो स्प्रे आती है उससे हमने इस रसायनों को छिड़का तो ये पत्तियों पे आ जाते हैं। पत्तियों से रंध्रों के द्वारा, जो रंध्र रहते हैं उनके द्वारा ये रसायन क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं और पत्तियों के अंदर जाके फ्लोएम के द्वारा मतलब ट्रांसलोटेटेड होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। मतलब पत्तियों से फिर अंदर ही अंदर पौधे के अंदर जड़ों में चले जाते हैं, हर पौधे में फैल जाते हैं और मार देते हैं। जैसे कि 2,4-D है, आइसोप्रोटीनोन है और ग्लाइफोसेट है। अब यहाँ से देखो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक संपर्क शाकनाशी का नाम लिखो, किसी एक स्थानांतरित शाकनाशी का नाम लिखो, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो आपको जो है यदि 12th क्लास में अच्छा लिखना है तो थोड़ा बहुत तो जो है पढ़ना पड़ेगा भाई। अब ऐसा भी नहीं है कि अंतिम समय में कोई ऐसी घुट्टी पिला दी जाए जिससे आपका काम हो जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैरोटीन की कमी से होने वाले रोग और मुख्य फल स्रोत बताइए। कैरोटीन जो है जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन ए कहते हैं। कैरोटीन को और क्या कह सकते हैं हम, इसका विटामिन ए भी कह सकते हैं, है ना। तो विटामिन ए, कैरोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब रोगों में जो है आप चाहो तो नाम, अब इसमें नहीं बोला है फिर भी देखो, एक तो रोग ये हो गया, एक रोग ये हो गया रतौंधी, है ना। दूसरा रोग क्या हो गया, ये हो गया टेराटोमलेशिया। ये नाम भी आप लिख सकते हो, चाहो तो आप नाम भी लिख सकते हो कि आपने एक रोग क्या लिख दिया, रतौंधी रोग हो गया और एक हो गया टेराटोमलेशिया हो गया। अब देखिए क्या होता है रतौंधी रोग में, जिसमें रोगी कम व तेज प्रकाश में देखने में परेशानी महसूस करता है। अन्य लक्षणों में आंखों में सफ़ेद दाग या बाय डॉट स्पॉट्स हो जाते हैं व कॉर्निया का कमजोर और मुलायम पड़ जाना, यह है टेराटोमलेशिया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टेराटोमलेशिया किसकी कमी से होता है, अब आ गया आपके अति लघुत्रात्मक में क्वेश्चन आ गया या फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया कि टेराटोमलेशिया जो है किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से, तो विटामिन ए की कमी से होता है या फिर कह सकते हो आप कैरोटीन की कमी से होता है। रतौंधी रोग के बारे में पूछ लिया भाई, रतौंधी रोग आंखों से संबंधित जो है ये आपको ध्यान रखना है। और मुख्य फल स्रोत और बताइए। देखिए अब यहाँ पर जो है आपको बता देना है, आम है, पपीता है, कटहल है, एवोकाडो है। अब बहुत से विद्यार्थी सोचेंगे सर एग्जाम में हमें याद ना रहे तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई इसके मुख्य फल स्रोत बताइए, तो आप कोई भी फल लिख के आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर मिल जाएंगे। समझ रहे हो, कोई भी आप फल लिख के आ जाइए, लेकिन एक सरतरी निगाह से आप याद रखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जो विटामिन ए है वो आम में होती है, 4800 आयु इंटरनेशनल यूनिट होती है। पपीता में जो है 2020 होती है आयु होती है। समझ रहे हो, तो सर्वाधिक जो विटामिन ए है, कैरोटीन की मात्रा वो किस फल में होती है, आम में होती है। अब कुछ बेसिक चीज़ें जब आपको पता रहेंगी तो ऑटोमेटिक आप जो है इस किसी भी विटामिन की कमी से हो रहा है तो आप लिख लोगे भाई, है ना। चलिए अब जैसे आ गया क्वेश्चन कि विटामिन सी की कमी को दूर करने वाले तो बारबेडोस चेरी है, आंवला है, अमरूद है, नींबू है, ये सब लिख के आ जाना, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है। समझ रहे हो, चलिए ये लिखें भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें, आपसे निवेदन है वीडियो को आप लाइक जरूर करें। और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन पर आपके लिए बाकायदा जो है कोर्स लॉन्च किया हुआ है 12वीं कृषि विज्ञान का। फिर उसके बाद जो है एलएनडिक प्रवर्धन से संबंधित निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। अब एलएनडिक प्रवर्धन से संबंधित निम्न को उदाहरण सहित, अब देखिए आधे नंबर का है। अब देखिए इसमें ज़्यादा पूछ लिया, हालांकि जो है मैंने कम पूछना था कि उदाहरण लिखिए, लेकिन ठीक है। अब देखिए रनर्स को आपको समझाना है, सटर्स को आपको समझाना है, राइजोम को समझाना है और उसके उदाहरण भी लिखने हैं। तो ये आपका कितने नंबर का हो गया, 1.5 नंबर का हो गया। समझ रहे हो। अब देखिए, अब देखो ये कैसे हैं, देखो रनर्स क्या होते हैं, विशेष तने जो भूमि पर लेट कर बढ़ते हैं तथा भूमि के संपर्क में आने पर पर्व संधि या गांठ से जड़ें निकलकर नया पादप बन जाती हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। ये क्या करते हैं, रनर्स जो हैं भूमि पर चलते रहते हैं, भूमि पर धीरे धीरे ऐसे चलते रहते हैं,
जहाँ पर भी इसकी जो नोड होती है, डांट होती है, वहाँ से जड़ें निकल जाती हैं और ऐसे प्लांट बन जाता है। तो ये रनर्स होते हैं, जिसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। ये याद रखना पड़ेगा यदि आप जेट की परीक्षा दे रहे हो। जेट की भी आप दो भाई परीक्षा, यदि आप 12th की विद्यार्थी हो तो जेट भी परीक्षा दोगे, तो जेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा रनर्स का उदाहरण बताओ, स्ट्रॉबेरी होता है। सटर्स की बात करें तो भूमि के अंदर तने जड़ तंत्र के समीप से निकले प्रोरो, जिनमें अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, जिनसे नया पौधा बन जाता है। अनानास और केला, बांस उदाहरण है। मतलब ये जैसे भूमि, ये कोई जो है पौधा है, अब इस पौधे के तने के यहाँ से ये जड़ों के पास से नीचे से भूमि से ये निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? सटर्स निकलते हैं। इन सटर्स को काट कर और आप लगा दो, ये लग जाते हैं, नया पौधा बन जाता है। तो याद रखना है किस में भाई? अनानास में, बांस में, केला में। अब जैसे केला में जो है कई बार ऑप्शन आता है स्वाड सटर, है ना, आपके जेट परीक्षा में आता है स्वाड सटर्स, इसमें यूज करते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए ये लिख लें भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करें और पढ़ लिया करें, है ना। अब देखिए राइजोम जो है तने का रूपांतरण, जिसमें भूमिगत तना क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है तथा, अब देखो इसमें क्या होता है, जो तना होता है वो तना का होता है जमीन के अंदर होता है, और जमीन के अंदर वो क्षैतिज वृद्धि करता है, मतलब ऐसे वृद्धि करता है, ऐसे वृद्धि ना करके ऐसे वृद्धि करता है। क्षैतिज मतलब ऐसे वृद्धि करता है, ना कि ऊर्ध्वाधर। ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है। तो इसमें क्या करता है भाई? राइजोम क्या है? राइजोम जो है तने का रूपांतरण है, जिसमें भूमिगत तना क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है तथा इस पर पर्व व पर्व संधियां रहती हैं। देखिए पर्व और पर्व संधियां जो हैं, आप ऐसे समझो कि कोई भी, जैसे ये गांठ सी आपने देखी उनकी, ये गांठ सी रहती हैं, जैसे डंडे में भी आपने देखा होगा, तो ये जो रहती हैं ये पर्व संधियां रहती हैं, और ये जो है पर्व रहता है। क्लियर है? अब इसमें आप देख लीजिए, जैसे कि अदरक है, हल्दी है, केला आयरिस है। अब ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं कि राइजोम किसका रूपांतरण है? राइजोम जो है तने का रूपांतरण है, पहला क्वेश्चन। राइजोम जो है अदरक, हल्दी, इसके उदाहरण लिखो, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसको आप लिखिए। फिर हम और देखते हैं, गर्म हवाओं से बचाव के कोई 3 उपाय लिखो। देखिए गर्म हवाएं, जो बगीचा है, बगीचा जब हम लगाते हैं तो गर्म हवाएं जो हैं पड़ सकती हैं, तो उनसे बचाव के लिए अपने को क्या करना है? 3 उपाय जो हैं आपको लिखने हैं, बताने हैं। चलिए भाई, तो 3 उपाय देख लेते हैं। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर जो है उपाय पूरे लिखे हुए हैं, आपको केवल और केवल जो है आपको कितने लिखने हैं? केवल 3। अब कोई भी आप 3 लिख लीजिए, कोई भी आप 3 लिख लीजिए। और गर्म हवाओं से बचाने के लिए तो आप भाई एक काम करो, अपने बेसिक दिमाग लगा लेना कि कोई गर्म हवा आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं? बाड़ लगा सकते हैं, साइड में जो है पौधे लगा सकते हैं। ये चीज़ें आप नॉर्मल वे में आप लिख सकते हो। देखो क्या है, गर्मी के दिनों में उद्यान में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो, जब तापमान में बढ़ोतरी हो उस समय पर्याप्त सिंचाई कर फल वृक्षी को बचाएं। यानी कि जब बहुत ज़्यादा जो है गर्मी हो तब आप सिंचाई कर दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी है तो सिंचाई कर दो, कहाँ दिक्कत है कि नहीं? फिर क्या लिख रहा है? फलोद्यान के चारों तरफ वायुरोधी वृक्ष लगाकर गर्म हवाओं से सुरक्षा करें। भाई चारों तरफ क्या लगा दो? वायुरोधी वृक्ष लगा दो। गर्म हवाओं के साथ साथ ठंडी हवाओं से भी बचाव हो जाएगा। बड़े व पुराने फल वृक्षों के तनों पर सफ़ेद चूने का लेप करें। इन पर कुछ समय के लिए तापरोधी पदार्थों को लपेट दें। तापरोधी जो पदार्थ हैं उनको लपेट दें, या सफ़ेद चूना आप लगा दें तने पे, ताकि उनको कोई नुकसान न पहुँचे। प्राय गर्म हवाएं जो हैं पश्चिम दिशा से चलती हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेट में, जेट परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो गर्म हवाएं होती हैं प्राय कौन सी दिशा से चलती हैं? पश्चिम दिशा से। और ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से चलती हैं। अतः छोटे फल वृक्ष के इस दशा में टांटियाँ या सरकटें लगाकर लू से बचाव करें। मतलब जो है टांटियाँ लगा दें, टांट वो बनाते हैं ना, लकड़ी के बनाते रहते हैं ना, वो सब लगा दें पश्चिम दिशा में। तो याद रखना है गर्म हवाएं किससे चलती हैं? पश्चिम दिशा से। पानी की पर्याप्त मात्रा हो तो गर्मी में दोपहर के समय उद्यान में स्प्रिंकलर या फव्वारा से उद्यान में पानी छिड़कें, जिससे आसपास के वातावरण का तापमान कम होकर फल वृक्षों का बचाव हो सके। क्लियर है भैया तक? तो इस चीज़ को आप लिखिए।
बचाव के उपाय। अब लिखना, वीडियो पॉज करें और इसको समझ लें। अब इसमें से केवल 3 बोला है तो एग्जामिनर ने 3 बोला है तो आपको भी 3 लिखने हैं। सभी विद्यार्थी जो हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, हमारा कोर्स जरूर लेना है ना। हमारा जो है 12th जो है कृषि संकाय का जो कोर्स है वो मात्र जो है 2500 रुपये में है, जिसमें हम आपके लिए हिंदी माध्यम कोर्स है, जिसमें हम आपको 3 विषय, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, ये तीनों बहुत परफेक्ट चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, उसमें थ्योरी भी हम परफेक्टली पढ़ा रहे हैं। मतलब कंप्लीट एक पूरा पैकेज है, ऐसा पैकेज है जो आपको 95+ बनवा के देगा। अफलन की समस्या के नियंत्रण हेतु 3 उपाय के नाम लिखें। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि अफलन की समस्या का मतलब है कि जो बगीचा लगा हुआ है उस बगीचे में कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी वर्ष जो है फल नहीं आते हैं। जिस वर्ष फल नहीं आते उसे हम कहते हैं अफलन, है ना। तो अफलन की जो है क्या पूछा है, उपाय के नाम लिखो। उपाय के केवल नाम लिखने हैं, उनको समझाना नहीं है। तो क्या है, सबसे पहला है पराग वाले फल वृक्ष लगाना, यानी कि पॉलिनाइजर्स लगाना, जड़ों की काट छांट करना, और बलय रिंडिन जो है, रिंडिन का मतलब क्या होता है, रिंडिन का मतलब होता है छाल को हटाना। रिंडिन का मतलब क्या होता है, कोई पौधा है उस पौधे की थोड़ी सी जो है छाल को हटाना। इस छाल हटाने से जो है अफलन की जो समस्या उससे समाधान हो जाएगा, ये ध्यान रखें, है ना। जो है तो थोड़ा सा जो है उसको छाल को हटा दिया जाता है, ताकि छाल को इसलिए हटाया जाता है ताकि जो भोजन है, भोजन जो पत्तियां बनाती हैं, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, वो पत्तियों से भोजन नीचे ना आए। क्योंकि भोजन कौन लाता है, पत्तियों से जो भोजन बनता है वो जड़ों में भी आता है, पूरे भाग में आता है। लाता कौन है, फ्लोएम लाता है। तो हम क्या करते हैं, इस छाल में छाल जो हटाते हैं हम फ्लोएम तक जो है छाल को हटा देते हैं। अब सोचिए, छाल को हमने फ्लोएम तक हटा दिया, तो उसके बाद क्या ठाना नीचे आएगा, ठाना नीचे नहीं आएगा। तो ठाना कहाँ रहेगा, ठाना ऊपर ही रहेगा। तो ठाना जो नीचे आने वाला था वो ऊपर ही रहता है, और जो फल रहे उस फल को ज़्यादा मात्रा में ठाना प्राप्त हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में ठाना फल को प्राप्त हो जाता है तो फल बड़ा होगा, सीधी सी बात है ना। रूट प्रूनिंग, जड़ों की काट छांट कर देते हैं। अब ये पूरा जब आप 12th क्लास और पढ़ोगे तब और जानकारी मिलेगी आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पशुपालन में पशु आहार प्रबंधन को समझाइए, और ये 1.5 नंबर का है। तो कम से कम आप तो 4 या 5 पॉइंट लिख लीजिए, 4 और 5 पॉइंट, केवल 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है लिख के दिया है, क्या है देख लेते हैं। जहाँ तक संभव हो पशुओं के आहार में स्थानीय या तथा सस्ते चारे सम्मिलित करें, इससे लागत कम करने में मदद मिलती है। पशुपालक को प्रत्येक पशु की आहार संबंधी आवश्यकता की पूर्ति जानकारी होनी चाहिए, उसी के अनुसार पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, भाई आपको ये तो पता हो कि ये बछड़ा है, ये बछड़ी है ना। अपने को ये बछड़ा है तो भैया कम दाना देना, कम खाना देना। ये दूध दे रही है, भैंस जो है दूध दे रही है, गाय दूध दे रही है तो इसको ज़्यादा देना है। ये ब्याने वाली है तो इसको दाना ज़्यादा देना है। ये तो जानकारी होनी चाहिए, यही बात बोल रहा है। अब ये पशु आहार प्रबंधन, ये तो खुद ही भी बना के लिख देना भाई, है ना। इतना तो कॉमन सेंस होगा कि पशुओं को चारा खिलाना, तो इसको तो खुद को दिमाग से बना के लिख देना, 4-5 पॉइंट बना के लिख देना। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, बना के लिख देना। पशुओं को नियमित रूप से समय पर चारा पानी उपलब्ध होना चाहिए। हरे चारे की मात्रा अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार चारे से हे या साइलेज बनाकर संग्रह करना चाहिए। हे और साइलेज क्या है, हे मतलब होता है सूखा चारा, है ना। हमें सूखा चारा जो है, और साइलेज होता है गीला चारा। बाई दादा इनका बनाने का एक तरीका होता है, तो हम ये बनाकर भी चारा दे सकते हैं। क्लियर है, ये हम हे और साइलेज अलग से पढ़ते हैं। और क्या है, पशुओं को हरे चारे की कुट्टी काटकर भी खिलानी चाहिए, इससे चारे में दूसरे खाद्य पदार्थ सरलता से मिलाए जा सकते हैं। चारे का अपव्यय भी कम होता है। मतलब चारा जो खिला रहे हो आप सीधे मत खिलाओ, काटो बढ़िया मशीन से, है ना, जब खिलाओ। तो ये सारी चीजें हैं, है ना, बेसिक सी जानकारियां। आप सेल्फ इसको वीडियो पॉज करो और सेल्फ पढ़ लो भाई, है ना। इसमें से आपको केवल 3-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं लिखने हैं आप।
फिर उसके बाद जमुनापारी नस्ल की बकरी की कोई 3 विशेषता। अब देखिए यहाँ पर जब बोला है कि जमुनापारी बकरी की जो नस्ल होती है उसकी 3 विशेषता, तो आप 3 विशेषता लिख लो। पहली विशेषता क्या है, जमुनापारी बकरियाँ बड़े आकार की होती हैं। ये क्वेश्चन जेट में भी पूछा जा सकता है और कई जगह एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई सबसे बड़े आकार की जो है बकरियाँ कौन सी होती हैं। जमुनापारी बकरियाँ होती हैं जो बड़े आकार की होती हैं। देखिए यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जब मैंने जहाँ बोला है ना जेट, तो 100% आप मान लेना एग्जाम में आपके में जेट में आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। इसके कान जो है लटके हुए रहते हैं और मुड़े हुए चौड़े रहते हैं, ये ध्यान रखना है। कान लटके हुए, कान कैसे लटके हुए, यानी कि पेंडुलम घड़ी की तरह, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि पेंडुलम घड़ी की तरह जो है लटकते हुए कान रहते हैं। जो जमुनापारी होती है ना उसके कान लंबे होते हैं, घड़ी की तरह जो है लटकते हुए होते हैं और ये बड़े आकार की होती हैं। जितनी भी बकरियां उनमें बड़े आकार की होती हैं। मुंह लंबा होता है, नाक रोमन होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाक रोमन जो है किसकी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जमुनापारी की नाक रोमन होती है। एक और है जो बीटल होती है उसकी भी नाक रोमन होती है और इसकी भी होती है। तो याद रखना ये भी जेट में पूछा हुआ है। पिछली टांगों पर घने लंबे बाल होना इस नस्ल की विशेषता है। अब ये 4 हैं, अब इन 4 में से आपको कोई 3 लिखने हैं, कोई 3 आप लिख देना। क्लियर है भाई यहाँ तक? यदि आपसे पूछा जाए जमुनापारी नस्ल की बकरी की कोई 3 विशेषता। क्लियर है? वीडियो पॉज करें या रोड के वीडियो आराम से अच्छे से इसको लिखें, पढ़ें, सुनें, समझें। और जो विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड की जो है परीक्षा दे रहे हैं वो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। कराकुल नस्ल की भेड़ का उत्पत्ति स्थान एवं 2 विशेषता लिखिए। कराकुल नस्ल की भेड़ जो है, कराकुल नस्ल की जो भेड़ है उसका उत्पत्ति स्थान और 2 विशेषताएं। चलिए भाई, हाँ, अब उत्पत्ति स्थान क्या है? अब उत्पत्ति स्थान देखिए, कराकुल का जो है इस नस्ल का मध्य एशिया में उत्पन्न मानी जाती है। अब आप यही लाइन लिख लो ना कि उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया, अननेसेसरी ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने लिखा उत्पत्ति स्थान तो सीधा आप लिख दो उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। विशेषताओं की बात करें, 2 विशेषताओं में इस नस्ल के नर में 2 सींग होते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है और यह मध्यम आकार की नस्ल होती है। बस इतना याद रखो, ये इसकी विशेषता है। क्लियर है? ये इसकी विशेषता है, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है देखते हैं जहरबाद, यानी कि ब्लैक वाटर रोड जनर, और इसके कोई 2 लक्षण लिखिए। अब जहरबाद का क्या है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई द्वारा फैलता है। अब इसका रोड कारक आप डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हो, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, है ना। ये ध्यान रखें, जहरबाद का जो है रोड कारक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, ये भी आप लिख सकते हो। अननेसेसरी आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। रोग के लक्षण में जब यहाँ पूछा है कोई 2 लक्षण लिखो तो आपको 2 ही लिखने हैं। तो तेज तो बुखार आप कर दो। फिर दूसरा क्या है? कंधे, पुट्ठे या गर्दन की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है जो पहले गर्म व दर्द वाली होती है, बाद में यह सूजन ठंडी व पीड़ा रहित होती है। और इस सूजन को जब चीरा लगाते हैं तो चीरा लगाने पर बदबूदार झागदार जो है खून निकलता है। ये किसका लक्षण है? जहरबाद का। इसे ब्लैक वाटर में क्या होता है? जो कंधे, पुट्ठे, जो जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट को सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचता है, वहां पर सूजन आ जाती है। तो याद रखना है आपको। तापमान जो है पशु का तापमान बढ़ जाता है। देखो प्रत्येक डिजीज में, सभी रोगों में पशु का तापमान बढ़ता है बजाय 2 के। तो टिक फीवर में तापमान नहीं बढ़ता है और एक आपके जो है इसमें मिल्क फीवर में जो है दुग्ध ज्वर में तापमान नहीं बढ़ता है। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है देखिए, अगर इस सूजन वाली जगह को ऊपर दबाएं चरचर की आवाज़ आती है, इसीलिए तो इसको चुरचुरिया रोड कहते हैं, है ना। चुरचुरिया रोड भी कहते हैं इसको। जहरबाद ब्लैक वाटर को चुरचुरिया रोड क्यों कहते हैं? चुरचुर की आवाज़ आती है। क्लियर है? पशु लड़ाकर चलता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, शरीर के विभिन्न भागों में जटड़न आ जाती है। अब ये बना के भी आप लेट सकते हो, है ना। डल ढोंटू रोग के कोई 3 मुख्य लक्षण देखो भाई। डल ढोंटू के जो है, एक तो टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है, शरीर में टपटपाहट होने से पशु 1 दिन में ही मर जाता है। गले के नीचे अगले पैरों के बीच में जो है गर्म व कठोर सूजन आ जाना, सांस लेने में तकलीफ होने से ढर ढर की आवाज़ आना, मुंह नाक से शराब आना, है ना। तो डल ढोंटू इसीलिए होता है, इसमें भाई गला दब जाता है और अंत में पशु की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है ना। आंखें लाल और सूजी हो जाती है। ये थोड़ा बहुत अपने आप से
अगर आपको याद ना हो ना प्रॉपर वे में तो खुद ही बना के लिख देना, भाई बुठार तो सब में आएगा, समझ रहे हो, ऐसे लिख देना आप। ज़रूरी थोड़ी है जो ये लिखा हुआ है यही आप लिखो, है ना, अलग भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपके ये खंड जो है सह वाले हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको खुद को लिखना है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूं। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सहजीवी सूक्ष्म जीवों के बारे में उदाहरण सहित लिखें। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं? फास्फोरस रूपांतरण सूक्ष्म जीवों के बारे में वर्णन करें। यानी कि आप में से या तो ये लिखना है या ये लिखना है, आपको कोई एक लिखना है ना। मैं साइड में हो जाता हूं, आप चाहे तो क्वेश्चन उतार सकते हैं। फिर उसके बाद जो है, अच्छा ये मैंने लिख के दिया है लेकिन मैं ये समझाऊंगा नहीं, ये आपको जो है सेल्फ लिखना है। अगला क्वेश्चन है किण्वीकरण क्या है? समझाते हुए तीनों प्रकार के किण्वनों को उदाहरण सहित लिखिए। या ये नहीं लिख पाते हैं तो आप ये लिखिए कि जैम क्या है, जैम के अंतिम बिंदु की जांच कैसे कैसे कर सकते हैं, ये संपूर्ण आपको लिखना है। समझ रहे हो, जैम क्या है। अब ये आप जो है सेल्फ लिख लिए। किण्वीकरण के जो है 3 है, आपने देखा होगा, एसिटिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड है ना, और एल्कोहलिक किण्वन। 3 प्रकार के किण्वन होते हैं। जैम क्या है, जैम का अंतिम बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब जो है आप लिखिए। क्लियर है। किण्वीकरण हालांकि मैंने ये चीज़ जो है पूरा लिख के दी है, पर लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं। जैम क्या है ये सब लिख के दिया है। फिर गाय की हॉलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है ना की विशेषताएं और उपयोगिता लिखिए। ऊँट की बीटारिनेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान, विशेषता और उपयोगिता लिखिए। समझ रहे हो, तो ये थोड़ा बहुत जो है आपको लिखना है। हालांकि मैंने ये लिख के दिया है ना, ये पूरा लिख के दिया है। तो जो विद्यार्थी, इसके अलावा जो है आप देखिए ज्वार, अगला है सेक्शन डी आ जाएगा आपका। सेक्शन डी, ज्वार की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। मृदा एवं जलवायु, 4 उन्नतशील किस्म, बीज दर, बीजोपचार, उपज प्रति हेक्टेयर, ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखनी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप सोयाबीन के बारे में ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। समझ रहे हो, या आप जो है बेर की वैज्ञानिक खेती का वर्णन आप कर सकते हो, या खजूर की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको खुद को एक बार लिखें, फिर मैं आपको और समझाऊंगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना। और जो विद्यार्थी ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि ये हमें पीडीएफ मिले, तो आप हमारे नंबर पर, ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप के बाद आपको व्हाट्सअप पर आपको जो है 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है। जो विद्यार्थी 12th के हैं उनको 12th के व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है। जो विद्यार्थी जुड़ना चाह रहे हैं वो सबसे पहले तो आप लिखें कि हमें 12th के ग्रुप में जोड़िए। आप लिखना, इस नंबर पर व्हाट्सअप करो जब आप लिखना कि हमें 12th एग्रीकल्चर के ग्रुप में ऐड कीजिए। दूसरा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो स्पेशल 12th एग्रीकल्चर का है, उस 12th एग्रीकल्चर के स्पेशल टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। क्लियर है भैया? अंदर उस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी। बाकी हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आपको जो है सब्सक्राइब करना ही है। क्लियर है। और बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना ही है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर करें। और भी हम जो है कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, इन सब से जो है हम मॉडल पेपर लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।